डॉक्टर जितेंद्र, जब भी हम बाहर जाते हैं तो मैंने खुद ने भी ऑब्जर्व किया है कि जब भी फ्लाइट में बैठते हैं ना और फ्लाई करते हैं हाइट पे तो बच्चे रोते हैं और बड़ों को भी ईयर में पेन होता है। अगर आपका वो नाक कान का कनेक्शन खुला नहीं है तो क्या होगा कि अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर और बाहर का सेम रहेगा, जिससे कान का पर्दा खींचेगा नहीं। डॉक्टर जितेंद्र, जब भी हम बाहर जाते हैं तो मैंने खुद ने भी ऑब्जर्व किया है कि जब भी फ्लाइट में बैठते हैं ना और फ्लाई करते हैं हाइट पे तो बच्चे रोते हैं और बड़ों को भी ईयर में पेन होता है। तो व्हाई? एक्चुअली हमारे कान की रचना ऐसी है कि हमारा बाहर का एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कान के अंदर का प्रेशर वो सेम रहना चाहिए। उसके लिए एक हमारे कान और नाक के बीच में एक कनेक्शन है, उसको मेडिकल टर्म्स में यूस्ट्रेशियन ट्यूब बोलते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा जब आप थूक निकलते हैं तो कट से कान में आवाज आता है, तो वो प्रेशर से हवा जाती है स्वेलो करने से। तो क्या होता है जब आप हाइट पे जाते हैं कहीं पे जहां पर आपका एटमॉस्फेयर का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ रहा है, अगर आपका वो नाक कान का कनेक्शन खुला नहीं है तो क्या होगा कि अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। तो नेगेटिव सक्शन होगा, मतलब पर्दा आपका अंदर की तरफ खींचेगा, उसकी वजह से बच्चों को ज्यादा पेन होता है। दूसरा रीजन ये है कि बच्चों का वो नाक कान का कनेक्शन थोड़ा हाइट में छोटा होता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन उनको जल्दी जाता है और बच्चों को पेन भी होता है। आपने सुना होगा पहले के जमाने में जब एयरपोर्ट पे या प्लेन में जाते थे तो चॉकलेट्स दिया करते थे। exactly. उसका रीजन ही ये था कि आप जब चॉकलेट चूसेंगे, उसको स्वेलो करेंगे तो आपका वो मूवमेंट होगा तो वो नली खुल जाएगा। आजकल वो कंपटीशन के जमाने में नहीं दे रहे हैं, इसलिए ज्यादा होता है। तो मैं एज ए ENT आपको सलाह दूंगा कि जब भी आप ट्रैवल करें या बाहर जाएं तो ड्यूरिंग टेक ऑफ और लैंडिंग थोड़ा सा स्वेलो पानी पीजिए या कुछ भी थूक निकलिए। चॉकलेट्स भी आप खा सकते हो, बच्चों को आप चॉकलेट दे सकते हैं छोटा सा, उससे भी बहुत फायदा होगा। हाँ, तो उससे पेन कम होगा। आपका वो जो नाक का प्रेशर वो अंदर का प्रेशर और बाहर का सेम रहेगा, जिससे कान का पर्दा खींचेगा नहीं। तो छोटे बच्चे या एडल्ट या सीनियर सब में सेम चीज है? सब में सेम। बच्चों को ज्यादा होगा क्योंकि उनका नाक कान का जो नली मैंने बताया उसका लेंथ छोटा होता है। और दूसरा, अगर आपको कभी भी सर्दी है तो आप ट्रैवल करने से पहले हमेशा एंटी कोल्ड टैबलेट और नजल ड्रॉप लीजिए। सर्दी की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है, इवन आपके कान के पर्दे को भी नुकसान हो सकता है। जो सर्दी का सिक्रीशंस है वो आपके कान के अंदर चले जाएंगे, जिससे आपको पेन होगा, कई बार पस भी बन सकता है। तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपको स्वॉलो करना है कुछ भी। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जितेंद्र, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन दी आपने। थैंक यू मैडम।